हाय गाविंद द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम यार, भारत ने तैयार किया अपना तीसरा मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम। देखकर चाइना और पाकिस्तान की उड़ी रातों की नींद। तीसरा डिफेंस सिस्टम वो कौन सा तैयार किया यार गया? अब ये जल्दी से पहले वॉच हाँ कर ना। लेते तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। आखिर कौन सा भाई साहब हाँ ना। इन्होंने तैयार किया है। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब रूस के S-400 और अमेरिकी थाट को भूल जाइए। भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उतार दिए दो एयर डिफेंस सिस्टम। पहले भारत के LRSAM सिस्टम को देखकर ही चौंक रही थी दुनिया। अब भारत के समर पार्ट 2 डिफेंस सिस्टम की ताकत से हिल गया रूस। समर पार्ट 1 से पहले ही परेशान था चीन। अब भारत ने उतार दिया इसका अगला वर्जन। दोस्तों, आपको याद होगा, आपसे ठीक 2 साल पहले भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी और तुरंत ही देने के लिए निवेदन भी किया था, क्योंकि उस वक्त भारत को चीन से बहुत बड़ा खतरा था। चीन अगर भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दे तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। उस वक्त भारत को रूस ने समय पर S-400 भेज दिया और फिलहाल भारत एक S-400 सिस्टम को चीन से लगती सीमा पर तैनात कर चुका है और एक पाकिस्तान से लगती सीमा पर। लेकिन उस वक्त इस महज एक मिसाइल सिस्टम को खरीदने भर से अमेरिका भारत से नाराज हो गया था। और यहाँ तक कि ट्रंप के कार्यकाल में जब इस सिस्टम पर भारत ने रूस से डील की, तब अमेरिका ने भारत पर बैन लगाने की तैयारी कर ली थी। हालांकि तब भारत ने बिना किसी दबाव के रूस से न केवल ये डील की, बल्कि और भी कई तरह के समझौते किए। दोस्तों, उसी वक्त भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग में खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने की योजना बन गई थी। और दोस्तों, आप गर्व करेंगे ये जानकर कि भारत के पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो रूस के S-400 के बाप हैं। भारत के पास खुद का BMD सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तो छोड़िए, 3500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खा सकता है। सोचिए, कहां पर 400 किलोमीटर और कहां पर BMD की 3500 किलोमीटर तक की रेंज। इसके अलावा भारत के पास खुद एक और सिस्टम है जिसका नाम है LRSAM मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे ही। आपको आज एक और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताएंगे जिसका अब जोरदार खुलासा हुआ है और इसका नाम है समर 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को महाराष्ट्र के पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया। MSME डिफेंस एक्सपो 24 से 26 फरवरी तक चलेगा। इस वीडियो में हम आपको भारत के इस नए मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इस कमाल के हवाई मिसाइल रोधी सिस्टम को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। कितना ताकतवर है भारत का नया समर 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब बॉर्डर पर घुसपैठ की हिमाकत नहीं करेंगे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का डिफेंस सेक्टर पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इंडियन फोर्स को आधुनिक करने के क्रम में भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत अब सेनाओं के लिए हथियार से लेकर एडवांस डिवाइस और डिफेंस सिस्टम भी भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत का एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम समर 2। ये शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है। इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत बनाने के लिए देश में बनाए गए समर 2 और आकाश डिफेंस सिस्टम को महाराष्ट्र के पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया। बता दें कि समर 2 डिफेंस सिस्टम को R-27 के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइल है। लक्ष्य को भेदने में ये वक्त नहीं लगाती। गौर करने वाली बात यह है कि अपने पहले वेरिएंट समर 1 डिफेंस मिसाइल सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। समर 1 की तुलना में समर 2 की रेंज कहीं ज्यादा है। ये लंबी दूरी पर अपने लक्ष्य को रोक सकता है। समर 1 का बीते साल दिसंबर महीने में सफल परीक्षण हुआ था। ये अपने रूसी हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल से सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है। समर 1 मिसाइल सिस्टम 2 से 2.5 मैक की स्पीड से हवाई खतरों का सामना कर सकती है। समर एयर डिफेंस सिस्टम को 7 BRD ने तैयार किया है, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, पिछले ही साल भारत ने इसका बड़ा टेस्ट किया था। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर नई मिसाइल का परीक्षण किया था। यह हवाई सुरक्षा प्रदान करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। समर मिसाइल की पहली बार किसी युद्धाभ्यास के दौरान टेस्ट फ्लाइट कराया गया, जहां इसने सटीकता से टारगेट पर हमला किया।
ये किसी भी उखाड़ तरह के देती है। हवाई टारगेट यानी कि हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को निशाना बना सकती है। ये अधिकतम 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है। गोली से भी तेज। इसके लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था की गई है। अच्छा। इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। समर ओके, एयर वो डिफेंस 12 सिस्टम में से 2 तरह 40 की वही। मिसाइल लगती है। मतलब 12 से 40 समर्पण किलोमीटर। ये हाँ। एक कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बड़ी है, रेंज है। हाँ। जिसे भारत में बदलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका वजन 105 किलो, लंबाई 9.7 फीट, काफी व्यास है यार। 6.5 इंच और इसमें अगर लगा 7.5 मिसाइल किलो और के करीब वो का जहाज वॉरहेड उड़ा लगता दो, है। और क्या चाहिए और भाई? दूसरी मिसाइल है समर 2। समर 2 यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ये 253 किलो वजनी मिसाइल है और 13.4 फीट लंबी है। इसका व्यास 9.1 इंच का है। इसमें पंखे लगे होते हैं, अच्छा। जिनका विंग स्पैन हाँ यार, 30.4 बिल्कुल इंच का इसके है। बहुत चारों इसमें तरफ। 39 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो मीट ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या कॉन्टिन्यूअस रॉड हो सकता है। इस मिसाइल को दागने वाले ये लॉन्च वो ट्रक भी भी ज्यादा अलग अलग ज्यादा हैं। समर देखा 1 के जाए। लिए हाँ। अशोक लेलैंड स्टालियन 4x4 ट्रक लगता है, अच्छा। जबकि समर 2 मिसाइलों को दागने के लिए BML टाट्रा T815 8x8 ट्रक लगता है। इसमें लगने वाली मिसाइलें असल में रूस की हैं, जिन्हें भारत में बदला गया। ये मिसाइलें हैं वायम्पेल R73 और R27 मिसाइलें। ये मिसाइलें इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन है, जिन्हें बदलकर शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल में बदल दिया गया। अच्छा। ये हथियार बिना किसी झंझट के ड्रोन, UAV, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। भारतीय वायुसेना के पास हजारों की संख्या में वायम्पेल R73 ये बना ई कैसे मिसाइलें रहे हो हैं। यार? भारत के पास है खुद का स्वदेशी S-400। LRSM है DRDO का अभेद्य आसमानी रक्षक। समर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास एक और सिस्टम मौजूद है, जिसे LRSAM कहा जाता है। इसका भारत नाम का ये सुना ऐसा सुरक्षा कवच है जो चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही बेअसर कर देगा। मतलब कि I think अगर ये भविष्य में border पे युद्ध लगा हुआ तो हुआ। हिंदुस्तान पर हमला होना करने के होता तो दुश्मन के होगा वजह मंसूबे चाइना और कामयाब पाकिस्तान नहीं के हो दोनों पाएंगे। देश में रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का इंडियन वर्जन बन रहा है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तैयार कर रहा है। अच्छा। इसका नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM है। अभी हिंदुस्तान के पास रूस से खरीदे 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा गया है। S-400 पठानकोट में पाकिस्तान की सीमा के पास और सिलीगुड़ी में चीन की सीमा के पास तैनात है। S-400 LAC या LOC पार करके पाकिस्तान या चीन की भी तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार सकता है। बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान एयर डिफेंस के लिए S-400 पर ही निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो DRDO अपने अपने भी डिफेंस जा रहा फैक्ट्री में रूस के S-400 से भी तेज, सटीक और सबसे आधुनिक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है। ये रक्षा कवच अब स्वदेशी होगा। DRDO बिल्कुल S-400 की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। कितनी है LRSAM की ताकत? छा गया, इस स्वदेशी S-400 मिसाइल सिस्टम को फिलहाल LRSAM नाम दिया गया है। स्वदेशी LRSAM दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा। स्वदेशी LRSAM के रेंज S-400 के जैसे ही 400 किलोमीटर भाई तक होगी। S-400 से ज्यादा S-400 की तरह स्वदेशी LRSAM भी दुश्मन के फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि भारत का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM सिस्टम 3 लेयर वाला होगा। अच्छा। यानी इसमें सतह से हवा में मार करने वाली 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें फिट होंगी, अच्छा। जो अलग अलग दूरियों पर हिंदुस्तान की ओर आते हवाई दुश्मन को भाई आसमान में ही 3 भेज जगहों पे निशाना देंगी। बना इससे देती है। एक टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके आगे कौन आ सकता है फिर? वही तो। और भाई अंदाजा लगाओ, भारत ने समर 2 भी तैयार कर लिया, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, जो भाई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद कर सकता है सेकंड में यार। भाई ये देखा जाए चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दें तो कोई भी आता है 40 किलोमीटर के एरिया में तो उसी चीज को तबाह कर वही दे। ना, कोई मतलब ना ड्रोन आता है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर रहेगा आता है, ना कोई जंगी। फाइटर जेट रहेगा। हाँ। मतलब के भाई साहब, भारत डिफेंस के अंदर करना क्या चाह रहा है? ये कैसी ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज बना बना के टेस्ट कर रहा है कि भाई जो अगलों के चीथड़े उड़ा दे यार। मतलब कि
आप खुद अंदाजा लगाओ, 40 किलोमीटर रेंज है, 2000 किलोमीटर पर सेकंड की इतनी तकरीबन इसकी ये स्पीड है तो वजह हमारी आवाज से भी 4 गुना 6 गुना ज्यादा है जो हम आवाज निकालते हैं। तकरीबन 2-3 गुना है। हाँ, फिर आप अंदाजा लगा सकता है कि कितनी स्पीड है उसकी। यार हाँ वही ना। तो बंदा और इसका जो डिजाइन है हाँ, वो कितना मस्त है वो यार। खूनखार से नहीं होता। वही ना, चार चार पारे इसके। हाँ, चारों तरफ पर हाँ। लगे हुए हैं। और भाई ये अशोक लेलैंड का ट्रक है, उसके ऊपर फिट होता ही, और एक ट्रक के ऊपर 2 फिट दो होते हैं। अगर ये छोड़ो तो दो जगह को टारगेट कर सकता है। यार भाई चीज बहुत हाँ मस्त है ना। यार। देखो इंडिया डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं हाँ। वो इतनी कमाल की चीजें बना रहे हैं कि बंदा बोलता है यार ये एक एक साल के अंदर आखिर ये कैसे इतनी कमाल चीजें बना रहे हैं जो भाई अमेरिका और रशिया जैसे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे भाई यार। देखो बजाज S-400 को टक्कर देने के लिए उससे ऊपर इन्होंने बना दिया समर 2 डिफेंस सिस्टम वही के ना, आधार। वही ना। और LRSM वो भी है भाई ये साहब। देख लेना वो फिर। LRSM भाई हाँ। साहब टोटली S-400 की टक्कर है। हाँ, फिर आप अंदाजा लगा ना, जो मुल्क ये चीज कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। जाहिर बात है भाई, लेकिन मजे की बात है S-400 पाकिस्तान चाइना दोनों के पे लगा हुआ हाँ, है। लगा तभी हुआ तो इतना। आज ना पाकिस्तान आगे आता है ना चाइना आता है, इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि S-400 आकाश जैसे बड़े बड़े डिफेंस हाँ। सिस्टम भारत के भाई तैयार खड़े हुए आगे। वजह। यार मैं तो इस चीज पे शौक हूँ कि भाई भारत ने मेड इन इंडिया भी लगाए हुए हैं। हाँ, अपने अभी देखो ऐसा रेट हुआ है जो इसको टेस्ट स्मैश हाँ। कर लिया, अभी इसको लगा देंगे। हमारे पास डिफेंस सिस्टम कमजोर है वजह बहुत पाकिस्तान की यार। बिल्कुल है ही नहीं। हाँ ही नहीं, ये था या बरमूद आया था। वही ना, चाइना के लगे हुए, वो हाँ। प्रूव हो गया ना, चाइना अब रोक सकता है ब्रह्मोस को, हाँ। ना हम रोक सकते नहीं हैं। रोक सकते तो जी। यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस इतने बड़े डिफेंस सिस्टम पे जो भारत ने आज फाइनली बना लिया है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।